तो दिखेगा ना। आंटी नीचे देखो, नीचे नीचे देखो, नीचे लेजर शो आपका यहीं हो जाए। सब अपनी धुन में चले चले आते हैं और इधर धाक। ओ 1 टाइम 8 7 6। वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म और नीति के पालन करने वाले और युद्ध कला के अपराजित गुरु आचार्य द्रोण भारतवर्ष में गुरु के एक पर्याय है। आचार्य द्रोण जिन्होंने कौरवों और पांडवों को श्रेष्ठ योद्धा बनाया और हमें राजधर्म के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाया। आचार्य द्रोण महाभारत के प्रभावशाली पात्रों में से एक। ऋषि भारद्वाज के आश्रम में द्रोण का जन्म हुआ। जब ऋषि गंगा नदी के तट पर स्नान कर रहे थे तो उन्होंने घृताची नामक अप्सरा को देखा। उस क्षण उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। प्रेमवश पैदा हुए शुक्र को उन्होंने एक द्रोण अर्थात मिट्टी के पात्र में सुरक्षित कर लिया, जिससे एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। मिट्टी के द्रोण पात्र से पैदा होने के कारण उसका नाम द्रोण रखा गया। बचपन में ही आश्रम में उन्होंने वेदों, शास्त्रों और शस्त्रों का अध्ययन किया। जब विवाह का समय आया, कृपी उनकी पत्नी बनकर आई। कृपाचार्य की बहन साध्वी कृपी अपने पति के आदर्शों में हमेशा सहायक रही। पुत्र अश्वत्थामा का जन्म उनके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आया। अश्वत्थामा जन्म ही से दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। उनके मस्तिष्क पर एक अमूल्य रत्न भी था। क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। द्रोण भी धनुर्विद्या, दिव्यास्त्रों और धन की लालसा में उनके पास गए। हे भगवान परशुराम, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। मैं आपसे धन आदि की प्राप्ति की इच्छा से आया हूँ। मैंने अपनी धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। मेरी बची हुई धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों का प्रयोग सिखा सकता हूँ। गुरुदेव, मैं यही ज्ञान पाकर धन्य हो जाऊंगा। मुझसे बड़ा कौन धनी होगा जिसे स्वयं परशुराम ने सिखाया। द्रोण, तुम्हारी निष्ठा ने मेरा हृदय जीत लिया है। ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है और मैं इसे अपने तक सीमित नहीं रखूंगा। आओ, मैं तुम्हें उन दिव्यास्त्रों का रहस्य सिखाता हूँ जिन्हें मैंने स्वयं वर्षों की तपस्या से पाया। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, अग्न्यास्त्र, ये सभी शस्त्र अब तुम्हारे होंगे। तथास्तु। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। द्रुपद ने अपनी युवावस्था में वादा किया था कि वो राजा बनने के बाद अपनी आधी संपत्ति द्रोण को दे देंगे। लेकिन जब द्रोण अपने कठिन दिनों में सहायता मांगने उनके पास पहुंचे तो द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया। द्रोण, मित्रता केवल समान लोगों के बीच होती है। मैं एक राजा हूँ और तुम एक निर्धन ब्राह्मण। हमारी मित्रता अब संभव नहीं।
ये अपमान द्रोण के हृदय में गहराई से चुभ गया। उन्होंने प्रण दिया वे इस अपमान का बदला लेंगे। आक्रोश और दुख से भरे द्रोण कृपाचार्य के पास हस्तिनापुर पहुंचे। भीष्म पितामह ने उन्हें कौरव और पांडव राजकुमारों को युद्ध कौशल एवं शस्त्र विद्या सिखाने की जिम्मेदारी दी। अब वे द्रोणाचार्य नाम से जाने गए। द्रोणाचार्य ने अपना आश्रम वर्तमान में गुरुग्राम नाम से प्रसिद्ध नगर में बनाया। पुराने समय में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये नगर अत्यंत शांत एवं सुरम्य स्थल था। नगर के कोलाहल से भी दूर था। यहीं पर उन्होंने कौरवों और पांडवों को प्रशिक्षित किया। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक पेड़ पर लकड़ी का पक्षी बनवा कर रखा और सभी छात्रों से इस पक्षी पर निशाना साधने को कहा। सभी को पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा, मुझे पेड़ पर पत्ते दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कहा, शाखें। अंत में अर्जुन को निशाना साधने को कहा। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुवर मुझे तो मात्र पक्षी की आंख दिख रही है। आचार्य ने कहा, चलाओ बाण। अर्जुन ने उस पक्षी की आंख एक ही बाण से फेंक दी। अब द्रोणाचार्य को पूरा विश्वास हो गया कि अर्जुन ही मेरा श्रेष्ठ शिष्य है और द्रुपद से मेरा बदला ले सकता है। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा मांगी। कहा, पंचाल देश के राजा द्रुपद को कैद करके मेरे सामने लाओ। हुंकार हुई। द्रुपद परास्त हुए और कैद कर लिए गए। द्रोण ने द्रुपद से कहा, क्या अब मैं तुम्हारा मित्र बन सकता हूँ? द्रुपद लज्जित हुए और माफी मांगी। उदार दिल द्रोणाचार्य ने उन्हें आधा राज्य वापस देकर आदर के साथ विदा किया। आखिर वो समय भी आया। कौरवों और पांडवों के बीच का विशाल महाभारत युद्ध, जिसमें भारतवर्ष के सभी राजाओं ने भाग लिया। भयानक 18 दिन, जिसमें हर दिन अनगिनत योद्धा मारे गए और धर्माधर्म की सीमाएं बार बार टूटती नजर आईं। भीष्म पितामह शरशय्या पर थे। द्रोणाचार्य अब कौरवों के सेनापति थे। उनका पराक्रम और रणनीति अद्वितीय थे। उनके नेतृत्व में कौरव सेना ने कई महत्वपूर्ण विजयें प्राप्त की। उनकी दिव्य विद्या और अजेय रणनीतियों ने पांडवों को बार बार पराजित होने पर विवश कर दिया। भीम और अर्जुन जैसे महायोद्धा भी द्रोण के सामने टिक नहीं पा रहे थे। चक्रव्यूह में फंसकर निहत्थे अभिमन्यु की हत्या भी हो चुकी थी। पांडव और श्री कृष्ण को द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा के प्रति आसक्ति भरे पुत्र प्रेम का भली भांति ज्ञान था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते हैं। यदि उन्हें विश्वास हो जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तो वे अपने शस्त्र त्याग देंगे। सेना में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। भीम ने उसका वध किया और जोर जोर से चिल्लाया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण जो युद्ध के बीच में थे, ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। वे मानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। योजनानुसार युधिष्ठिर ने कड़ा मन करके कहा, गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही वे कहने लगे, मनुष्य नहीं हाथी। पांडवों ने शंख ध्वनि की आवाजें तेज कर दी।
शब्दों की आवाज कम हो गई। युधिष्ठिर की ये बात सुनते ही अपने प्रिय पुत्र के मारे जाने की शोकाग्नि के ताप से वे संतप्त हो उठे और अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग बंद करके उन्होंने पहले की भांति युद्ध करना बंद कर दिया और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। सभी योग युक्त महात्माओं ने द्रोण को परम धाम की ओर जाते देखा। योग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ महर्षियों के साथ वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। धृष्टद्युम्न ने उनके नश्वर शरीर का वध किया। सभी उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपने धर्म और अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देना दूसरों के धर्म और कार्यों का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। द्रोणाचार्य की कथा हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करती है। द्रोणाचार्य मनुष्य के भीतर के द्वंद्वों और उनके बीच के चुनावों के सबसे बड़े प्रतीक होकर हमें सिखाते हैं कि बाहरी चमक को भूलकर हमें अपने रास्ते पर बने रहकर अपनी चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए। एक छोटा कस्बा जहाँ हर सुबह धुंध की चादर पहाड़ों को ढक लेती और सूरज की पहली किरणों के साथ सब कुछ सुनहरी चमक में नहा जाता। एक छोर पर एक छोटा सा घर। वहां रहती है अनवी। 8-9 साल की है, लेकिन किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन। अपनी मम्मी की कहानियों वाली सारी किताबें पढ़ चुकी थी। मम्मी की किताबों की अलमारी और उसके बगल में कुर्सी उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी और रोज 2 घंटे वहां बैठकर एक और नई किताब पढ़ना। ऐसे ही एक दिन सबसे नीचे के दराज में एक किताब मिली। सुनहरे अक्षरों में लिखा था, समय की पुस्तक। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, उसके लिए जो समय के रहस्यों को जानने की इच्छुक है। अन्वी ने बिना देरी के किताब हाथ में ली और कुर्सी पर बैठकर पन्ने पलटने लगी। पहले अध्याय के पहले शब्दों को पढ़ने लगी। एक चमकदार रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई। कमरे की दीवारें हल्के से हिलने लगी और जब रोशनी थमी तब अन्वी ने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। ये जगह जादुई थी। आसमान बैंगनी था और हवा में चमकीले कण तैर रहे थे।
पास ही एक पानी का झरना था जिसकी बूंदें हवा में ठहर जाती और फिर इंद्रधनुष के रंग बिखेरती। तभी अन्वी को एक व्यक्ति दिखाई दिया। वो लंबे कद का था, उसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थी। उसने कहा, मैं समुद्रगुप्त हूँ, समय का संरक्षक। तुम्हारा नाम क्या है? अन्वी ने किताब दिखाते हुए कहा, मेरा नाम अन्वी है। मैंने इस किताब को खोला और यहाँ आ गई। ये जगह कौन सी है? समुद्रगुप्त मुस्कुराए और बोले, ये काल लोक है। ये वो जगह है जहाँ समय के हर क्षण का लेखा जोखा रखा जाता है। तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम यहाँ आई हो। आओ, तुम्हें यहाँ की सैर कराऊं। समुद्रगुप्त अन्वी को एक शीश महल में ले गए। महल की दीवारें कांच की बनी थी और उनमें से अनगिनत पल कैद थे। कोई बच्चा अपने पहले कदम उठा रहा था। कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में असफल हो रहा था, तो कोई अपनी सबसे बड़ी सफलता का जश्न मना रहा था। उन्होंने कहा, यहाँ हर इंसान का गुजारा हुआ पल संरक्षित है। इन पलों को यहाँ क्यों रखा गया है? हर इंसान के जीवन में अच्छे और बुरे समय का एक संतुलन होता है। ये पल इंसान को याद दिलाते हैं कि जीवन में हर प्रकार का समय आता है। हर एक पल महत्वपूर्ण होता है और कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। इसके बाद समुद्रगुप्त अन्वी को एक और शीश महल ले गए। कहा, ये खोए हुए समय का महल है। यहाँ वे पल हैं जो लोग अपने आलस्य या गलत फैसलों से खो देते हैं। आओ, इन पलों में से एक पल को खोजो और उसे दूसरी दिशा में मोड़ दो। अन्वी ने कांच के टुकड़े में एक लड़की को देखा। वो गाना गाना चाहती थी, लेकिन वो डरी हुई थी, पुरजोर कोशिश नहीं कर पाई थी। अन्वी ने कांच को छुआ और खुद को उस लड़की के सामने पाया। उसने लड़की से कहा, तुम्हारे पास ये समय दोबारा नहीं आएगा। अगर तुम अपने सपने के लिए कोशिश नहीं करोगी तो ये पल हमेशा के लिए खो दोगी। लड़की ने अन्वी की बात समझी और अपनी कोशिशें फिर से शुरू कर दी। समुद्रगुप्त ने कहा, तुमने समय के महत्व को समझा है। खोया हुआ समय वापस लाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अब समुद्रगुप्त ने अन्वी को आखिरी शीश महल में ले जाकर कहा, ये भविष्य का महल है। यहाँ हर व्यक्ति का भविष्य लिखा हुआ है। अन्वी ने देखा कि वहां उसकी भी एक किताब थी। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन किताब न खुली। समुद्रगुप्त ने मुस्कुराकर कहा, भविष्य को जानने की कोशिश मत करो। ये समय का सबसे बड़ा नियम है। अन्वी ने किताब फिर से रख दी और कहा, आप सही कहते हैं। समय से पहले समय को जानने से अच्छा है कि मैं हर पल को पूरी तरह जीऊं।
समुद्रगुप्त ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने समय के सबसे बड़े नियम को समझ लिया है, लेकिन उससे बड़ी बात याद रखना कि समय को बर्बाद मत करना। अन्वी जागी तो वो फिर से अपनी लाइब्रेरी में थी। उसकी ये यात्रा केवल एक रहस्यमय सफर नहीं थी, बल्कि समय के बारे में एक गहरी सीख थी। बड़े हो बंद हो जाए ना तो फिर ढंग का भी लगाओ। चले अभी देखना, अभी नहीं जाएंगे, जैसे चालू होएगा वैसे ही जाएंगे। ओ जय श्री राम। रघुनाथ कीर्तनम बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। त्रेता युग अंजना और केसरी के आंगन में वायुदेव के आशीर्वाद से बालक पैदा हुआ। नाम रखा मारुति। जब बालक का जन्म हुआ तो उसका शरीर असाधारण था। उसका मस्तक चमक रहा था, आंखों में अद्भुत तेज था। उनका बचपन शरारत भरा था, इतना कि एक दिन जब बहुत भूख लगी तो सूरज को लाल फल समझकर निकलने लगे। इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए जब वज्र भेजा तो मारुति के ठोड़ी अर्थात हनु पर लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी कारण से मारुति हनुमान कहलाने लगे। वायुदेव को जब ये पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने संसार में वायु प्रवाह रोक दिया। इससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई। ब्रह्मा जी समेत सभी देवता वायुदेव से प्रार्थना करने लगे। इंद्रदेव ने माफी मांगी और हनुमान जी को अमरता और अजेयता का वरदान दिया। हनुमान जी की शरारत और बाल सुलभ चंचलता कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन उन्होंने खेल में कुछ ऋषियों की यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर दी। वे कभी उनके पात्रों को इधर-उधर कर देते, कभी उनके वस्त्र खींच लेते। अब ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान को श्राप दिया, हे बालक, तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि समय आने पर तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। पिता के मनाने पर ऋषियों का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने हनुमान को एक वरदान भी दिया। हनुमान, तुम अपनी शक्तियों को भूल तो जाओगे, परंतु जब भी कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को स्मरण कराएगा तो वे शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। दिन बीते। बाली से हारने के बाद सुग्रीव हनुमान के साथ किष्किंधा के गहरे जंगलों में रहते थे। वहीं उनकी भगवान राम और लक्ष्मण जी से भेंट हुई। वनवास के दौरान भगवान राम अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे। हनुमान ने राम को देखा और अपने प्रभु को पहचान लिया। वे तुरंत उनके चरणों में
झुक गए। भगवान राम ने बाली को हराने में सुग्रीव की मदद की। राजा बनने के बाद अपने सैनिकों को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान जी और जामवंत दक्षिण की तरफ चल पड़े, पर इतना विशाल समुद्र कैसे पार होगा? जामवंत ने हनुमान को अपनी भूली हुई ताकतों के बारे में याद दिलाया। कहा, क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? आप तो पवन देव के पुत्र हैं। आपको खुद ब्रह्मा जी का वरदान है। आपको कोई नहीं हरा सकता। हनुमान जी स्वयं को पर्वत जितना विशाल कर समुद्र को पार कर लंका पहुंच गए। माता सीता को ढूंढा और अशोक वन में देखा कि असीमित दुख और पीड़ा से भरी सीता माता एक वृक्ष के नीचे विराजमान थी। हनुमान जी को हिचकिचाहट हुई, बात कैसे करें? राम की महिमा का गीत गाने लगे। माता सीता की नजर पड़ी और कहा, तुम कौन हो जो यहाँ आकर रघुनंदन का बखान कर रहे हो? भगवान राम की मुद्रिका देकर हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई। भावुक माता हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें जल्दी लिवाने का निरोप देती है। हनुमान जी आशीष पाकर चलने लगते हैं कि मन में उद्दंड ख्याल आते हैं। रावण की नगरी को तहस नहस करने लगते हैं, पकड़े जाते हैं और रावण की सभा में पहुंचते हैं। वे विनम्रता और गरिमा के साथ अपना परिचय देते हैं, लेकिन अहंकारी रावण उन्हें बैठने के लिए स्थान देने से भी इनकार कर देते हैं। हनुमान जी रावण और उसकी सभा की ये अवमानना देखकर मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, ए लंका नरेश, मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें चेताना है। धर्म का पालन कर माता सीता को श्री राम को लौटा दो। यदि तुमने अहंकार छोड़ा तो तुम्हारा कुल और ये लंका सुरक्षित रहेंगे। मैं एक दूत हूँ और दूत का अपमान केवल उस राजा के लिए विनाशकारी होता है जो धर्म का मार्ग छोड़ चुका हो। लेकिन मुझे किसी अन्य के दिए स्थान की आवश्यकता नहीं। मैं अपना स्थान स्वयं बना सकता हूँ। जय श्री राम। इसके बाद हनुमान जी अपनी लंबी पूंछ को चारों ओर लपेटते हुए एक ऊंचा और भव्य आसन बना लेते हैं। क्रोधित रावण कहते हैं, अरे वानर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इतना ऊंचा बैठे? तुझे इस सम्मान का मूल्य चुकाना होगा। अपने सैनिकों को उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देते हैं। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, हनुमान जी अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे अचानक अपने आकार को बढ़ा लेते हैं और रस्सियों को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी जलती हुई पूंछ के साथ लंका के हर कोने में दौड़ने लगते हैं और आग लगाते हैं। उनकी गति इतनी तेज होती है कि राक्षस उन्हें रोकने में असमर्थ हो जाते हैं। अब युद्ध की बारी थी। लिखकर पत्थर समुद्र में फेंके हुए नहीं। हनुमान जी ने पहला पत्थर स्वयं श्री राम समुद्र में डाला। वो पत्थर पानी में तैरने लगा। वानर सेना ने भी उत्साहित होकर कार्य आरंभ कर दिया। हनुमान जी ने अपनी असीम शक्ति का उपयोग करते हुए सबसे बड़े और भारी पत्थरों को उठाया और समुद्र में फेंका। वे अपनी तीव्र गति से पहाड़ों और वनों से पत्थर लाते रहे और एक विशाल पुल तैयार हो गया। युद्ध
के दौरान हनुमान जी ने अपार वीरता और निष्ठा का प्रदर्शन किया। रावण के पुत्र मेघनाद के साथ युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो सुषेण वैद्य के कहने पर हिमालय पर्वत श्रृंखला पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी को लेने तेज गति से निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बूटी संजीवनी है। वे सोचने लगे यदि समय पर बूटी नहीं मिली तो लक्ष्मण जी की जान बच नहीं पाएगी। अब मैं इन जड़ी बूटियों में संजीवनी बूटी नहीं पहचान पा रहा हूँ, अतः मैं पूरा पर्वत ही उठा ले जाता हूँ। लक्ष्मण को जीवन दान मिला। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार किया और वे ठीक हो गए। युद्ध में जीत हुई। माता सीता से भगवान का मिलाप हुआ। अयोध्या आकर राज्याभिषेक के बाद भगवान ने हनुमान जी को मोती की माला भेंट की। हनुमान जी हर मोती को तोड़कर देख रहे तो सभी चकित हो गए। पूछने पर हनुमान जी ने कहा, मैं तो हर मोती में प्रभु को ढूंढ रहा लेकिन मिल ही नहीं रहे। जिस मोती में प्रभु की सूरत ना हो वो मोती मेरे किस काम का। एक और दिन जब उनसे भक्ति की परीक्षा मांगी गई तो उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया और उसमें भगवान राम और माता सीता की दिव्य छवि दिखाई दी। मुझे राम राम मुझे राम राम मुझे राम श्री राम राम मुझे राम राम मुझे राम राम मुझे राम श्री राम राम मुझे राम राम मुझे राम राम मुझे राम श्री राम राम मुझे राम राम मुझे राम राम मुझे राम। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे।